एसएससी ने 26,000 से ज्यादा जीडी कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। और आपको तो पता ही है, भले ही ये पद 26,000 हैं, लेकिन इनके लिए जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी संख्या लाखों में होगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई जब हजारों पद निकलते हैं तो लाखों लोग उसके लिए अप्लाई क्यों करते हैं? हाँ, पता है ये सरकारी नौकरी है, लेकिन एसएससी की भर्ती में ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या खास है एसएससी की भर्ती में कि लाखों लोग हमेशा तैयारी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं? तो मैं आपको ना इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और साथ ही सैलरी के अलावा ना कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर आप इस बार अप्लाई नहीं कर पाए तो शायद बेनिफिट्स और सैलरी को देख कर ना अगली बार तो जरूर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी ने जो जीडी कांस्टेबल के 26,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है ना, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बीएसएफ, सीएपीएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे जगहों पर तैनात किया जाएगा। हर साल लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं और लाखों ही लोग फॉर्म भी भरते हैं। तो सबसे पहले ना हम आपको बता देते कि भाई आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आप सिलेक्ट कैसे होंगे? तो सिलेक्ट होने के लिए ना आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद देना होगा एक रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल एग्जाम के लिए, और फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए। फिजिकल में वही सारी चीजें होंगी, आपसे लॉन्ग जंप कराया जाएगा, हाई जंप कराया जाएगा, और साथ में आपकी रनिंग होगी, और साथ में जो आपका हाइट है, वेट है, और जो आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, वो सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आप जब ये चारों प्रोसेस क्लियर कर लेते हैं, यानी कि चारों चीजों में सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं निकलती है आपकी चीजों में, तो आप फाइनली जीडी कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपको पता ही है, सिलेक्शन के बाद आपको बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसजी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और एसएसएफ में आपको अपनी सर्विसेज देनी होगी। बात अगर सैलरी की हो तो आपको ना पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 21,700 रुपए से करीब 70,000 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। लेकिन अगर इस सैलरी को डिवाइड करें ना तो ये कुछ इस प्रकार होगा। सैलरी में आपके बेसिक पे जो होगा वो होगा 21,700 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा वो होगा 1,224 रुपए। हाउस रेंट जो अलाउंस होगा वो होगा 2,538 रुपए। जो डीए होगा यानी कि महंगाई भत्ता होगा वो होगा 434 रुपए। जो टोटल अर्निंग होगी इन सबको मिला के वो होने वाली है 25,896 रुपए। इसमें से कुछ डिडक्शन भी होगा, कुछ पेंशन में आपका जाएगा। ये सारी चीजें मिला के आपकी सैलरी पे लेवल 3 के अनुसार होगी, यानी कि 21,700 से करीब 70,000 तक पहुंचेगी। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है ना, ये सिर्फ सैलरी के मामले में ही बेहतर नहीं है, बल्कि आपको करियर के लिए भी ना बहुत सारे ऑप्शन देती है, और आपकी करियर की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी हो सकती है। सो आप भर्ती तो लेते हैं एज अ कांस्टेबल, लेकिन आप अपने बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ना सीनियर कांस्टेबल बन सकते हैं, उसके बाद बन सकते हैं हेड कांस्टेबल, उसके बाद बन सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद आप इंस्पेक्टर के रूप में भी प्रमोट हो सकते हैं। तो है ना ये कमाल का करियर? तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि एसएससी की भर्तियों के लिए लाखों लोग हर साल क्यों अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने इस बार अप्लाई नहीं किया है या फिर इस बार आप एलिजिबल नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और अगली बार जैसे ही फॉर्म निकले ना आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि भाई सैलरी भी बहुत अच्छी है और साथ ही आपका करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अगर आपको करियर के बारे में ऐसी ही जानकारी और हासिल करनी है, ऐसे वीडियोस और देखनी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।